राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने पीएम आवास के बाहर प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ जमकर विरोध जताया। संसद में विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही बार बार बाधित रही। पेपर लीक मामले को लेकर छात्रों ने दिल्ली में बड़े स्तर पर प्रदर्शन किया और जांच की मांग की। सरकार ने कहा कि E20 पेट्रोल से इंजन को बड़े नुकसान के प्रमाण नहीं मिले हैं। पुराने E10 वाहनों में E20 पेट्रोल से माइलेज लगभग 3-5% तक कम हो सकता है। E20 पेट्रोल में 20% एथेनॉल और 80% पेट्रोल का मिश्रण होता है। यूक्रेन के ओडेसा बंदरगाह के पास हुए हमले में 4 भारतीय नागरिकों की मौत हो गई। भारत सरकार ने यूक्रेन हमले में मारे गए भारतीयों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। सिंधु जल संधि पर भारत ने अपना सख्त रुख दोहराते हुए आतंकवाद पर चिंता जताई। सोनम वांगचुक को स्वास्थ्य बिगड़ने के बाद निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के कारण कई इलाकों में रेड अलर्ट जारी किया गया। बिहार के कई जिलों में नदियों का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ का खतरा गहरा गया। महाराष्ट्र में अगले 24 घंटे के दौरान कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी हुई। मुंबई और आसपास के इलाकों में तेज बारिश के चलते जलभराव की आशंका जताई गई। दिल्ली में मौसम विभाग ने बारिश और तेज हवाओं को लेकर येलो अलर्ट जारी किया। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में लगातार बारिश से सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ। राजस्थान में मानसून सक्रिय होने से कई इलाकों में अच्छी बारिश दर्ज की गई। शेयर बाजार में दिन भर उतार चढ़ाव के बाद सेंसेक्स और निफ्टी मामूली बढ़त के साथ बंद हुए। बैंकिंग सेक्टर के शेयरों में खरीदारी बढ़ने से निवेशकों का भरोसा मजबूत हुआ। एयरटेल और पीएफसी जैसे शेयर आज निवेशकों के बीच चर्चा का विषय बने रहे। सोने की कीमतों में हल्का बदलाव, जबकि चांदी के दाम में तेजी देखने को मिली। डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपए में हल्की कमजोरी दर्ज की गई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी रहा। देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर लोगों की नजर बनी हुई है। भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए नई सेवाओं की घोषणा की। केंद्र सरकार ने कई नई सड़क परियोजनाओं को मंजूरी देने की जानकारी दी। खरीफ फसलों की बुवाई में तेजी आने से किसानों को राहत मिलने की उम्मीद बढ़ी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने मौसमी बीमारियों से बचाव के लिए नई एडवाइजरी जारी की। शिक्षा विभाग ने कई भर्ती और परीक्षा से जुड़ी नई जानकारी साझा की। युवाओं के लिए सरकारी और निजी क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर सामने आए। देश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI से जुड़े नए प्रोजेक्ट्स पर तेजी से काम हो रहा है। साइबर अपराधों को रोकने के लिए सरकार ने सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत करने की बात कही। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध में नए हमलों से तनाव फिर बढ़ गया। वैश्विक बाजारों में उतार चढ़ाव का असर भारतीय बाजार पर भी देखने को मिला। क्रिकेट जगत में आगामी सीरीज को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। भारतीय खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में शानदार प्रदर्शन किया। खेल जगत में कई अहम मुकाबलों का शेड्यूल जारी किया गया। अभिनेता नंदामुरी बालकृष्ण फिल्म की शूटिंग के दौरान घायल हो गए। मनोरंजन जगत में कई नई फिल्मों और वेब सीरीज की घोषणा की गई। सोशल मीडिया पर कई वीडियो और हैशटैग तेजी से वायरल हो रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण को लेकर कई राज्यों में नए अभियान शुरू किए गए। देश भर में बदलते मौसम के कारण लोगों को गर्मी से राहत मिली। कई राज्यों में बिजली गिरने और तेज बारिश को लेकर चेतावनी जारी की गई। किसानों के लिए कृषि योजनाओं पर सरकार ने नई जानकारी दी। देश के कई शहरों में ट्रैफिक और जलभराव की समस्या देखने को मिली। विभिन्न राज्यों में कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी है। कई बड़ी कंपनियों ने नए निवेश और विस्तार की योजनाओं का ऐलान किया। टेक्नोलॉजी सेक्टर में AI और डिजिटल सेवाओं की मांग लगातार बढ़ रही है। देश दुनिया की कई बड़ी खबरों पर आज पूरे दिन लोगों की नजर बनी रही।
मौसम, राजनीति, अर्थव्यवस्था और खेल जगत की बड़ी खबरों के साथ आज का दिन सुर्खियों में रहा। सटीक और भरोसेमंद खबरों के लिए डेली एक्सप्रेस न्यूज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।